इंडिया न्यूज हरियाणा में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं और आपको बताते हैं महंगाई की मार लगातार जारी। आज फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। पेट्रोल की कीमत में 80 पैसे की बढ़ोतरी तो डीजल के दाम भी 80 पैसे बढ़ा दिए गए हैं। जो महंगाई की मार है लगातार जनता उससे परेशान है, हाहाकार है। पिछले 9 दिनों में 8वीं बार बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 100 के भी पार पहुंच चुका है और लगातार ये महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल की कीमत में 80 पैसे की बढ़ोतरी आज भी दर्ज की गई है और डीजल भी 80 पैसे बढ़ा है। तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है और उससे आम इंसान की जेब पर असर पड़ रहा है। डीजल के दाम भी बढ़ गए हैं जिससे आम इंसान लगातार परेशान है और जहां पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है तो वहां धीरे धीरे हर एक चीज महंगी होती जा रही है। जो दिनचर्या की चीजें हैं, जो आम लोगों के लिए मशक्कत बनी हुई हैं, तो बड़ी जद्दोजहद के बाद भी वो अपने घरों को नहीं चला पा रहे हैं क्योंकि महंगाई लगातार हाहाकार मचाए हुए है। तो फरीदाबाद में हमारे संवाददाता ने महंगाई को लेकर जायजा लिया है, दिखाते हैं आपको। देश में बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों से आम जनता कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हो रही है और इसी को लेकर के आज हम बल्लभगढ़ के पेट्रोल पंप पर पहुंचे हैं। लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल और तमाम उन चीज़ों के जो रेट बढ़ रहे हैं उनसे कितने प्रभावित हो रहे हैं। कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं उससे कितना प्रभावित लोग। सर, क्या नाम आपका? मनवीर खटाना। मनवीर जी, जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, कितना फर्क आप लोगों की जेब पर पड़ रहा है इससे? बहुत फर्क पड़ रहा है यार, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। जो ना बजट बिल्कुल खराब हो गया है, डगमगा गया है। रोज आते हैं 1 रुपये 2 रुपये बढ़ जाता है माइया। तो आज भी कहीं ना कहीं रेट बढ़े हैं? नहीं, अभी तो मुझे आज का तो मालूम नहीं, बट रोज बढ़ रहा है, दिक्कत हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए, साफ तौर पे इनका भी कहना है कि रेट जो बढ़ रहे हैं और जिससे इनकी जेबों पर भी खासा असर पड़ रहा है। बजट भी कहीं ना कहीं बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उस और साफ तौर पर अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर फिलहाल के अगर रेट की अगर बात की जाए तो आज का पेट्रोल का रेट 101 रुपये 76 पैसे है और डीजल की अगर रेट की अगर बात की जाए तो 92 रुपये 99 पैसे है और जिससे सीधा असर जो है आम जनता की जेब पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहीं सीएनजी के अगर रेट की बात की जाए तो उसमें भी कहीं ना कहीं रेट बढ़ देखने को मिल रही है और लोग भी कुछ मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है इस चीज़ को लेकर। सर, पेट्रोल डीजल के जो रेट बढ़ रहे हैं उससे कितना असर जो है आप लोगों की जेब पर पड़ रहा है? सर, आम इंसान को तो बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, जिसको नहीं पड़ रहा वो नहीं पड़ रहा है, मजबूरी है हर किसी की। तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से जो और भी पदार्थ की चीज़ें हैं उनके भी कहीं ना कहीं रेट बढ़ने के आसार बने हुए हैं। इस चीज़ के पेट्रोल डीजल के जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट भी है और भी जो सामान आते हैं उसमें भी रेट बढ़ चुके हैं सर, बढ़ चुके हैं और आगे और बढ़ेंगे। मेरे ख्याल से 125 रुपये पेट्रोल और 115 रुपये डीजल का रेट होने वाला है। देखिए, इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उससे कहीं ना कहीं आम जनता कहीं ना कहीं बहुत प्रभावित होगी। और जो वहाँ के पेट्रोल पंप है जो कर्मचारी हैं उनसे भी बात करने करेंगे कि जिस तरीके पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं उससे इनके सेल में कितना फ़र्क पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं क्या फर्क पड़ रहा है? हमारे सेल में तो कोई फर्क नहीं है जी। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सेल तो उतना ही है। सेल तो उतना ही है। ठीक है, इनका साफ तौर पर कहना है कि पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं उनसे इनकी सेल पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सेल जो है वो ऐसी है, लेकिन इसी तरीके से अगर महंगाई बढ़ती रही तो आम जनता की जेब पर खासा असर आने वाले समय में देखने को मिलेगा। बल्लभगढ़ से इंडिया न्यूज़ के लिए जयप्रकाश भाटी। अंबाला में महंगाई को लेकर जनता का क्या कुछ कहना है वो भी आपको दिखाते हैं। 8 दिन से पहले बढ़ना शुरू हो जाना चाहिए था और ये अभी भी रेगुलर बढ़ता रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है और इसमें किसी का कोई खास रोल है नहीं और जिसने यूज़ करना है वो 200 रुपये लीटर भी यूज़ करेगा। बहुत महंगा है तो घर में गाड़ियाँ खड़ी कर दो, यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। साइकिल लो, पैदल जाओ, अननेसेसरी किसी चीज़ पे ना उसका कोई इशू बनाने कोई लॉजिक नहीं है। थैंक यू सर। कुछ नहीं होता बजट वेट से ना, सब चलता है। गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ होती है, बहुत जगह पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो चाहिए होता है पैसा ना। से पब्लिक को बहुत नुकसान है। आम बंदा क्या करेगा, रेट इतने हाई हो रहे हैं। बहुत बुरा है जी। वैसे आम आदमी के लिए तो बहुत दिक्कत खड़ी हो गई है जी। जो काम पहले मतलब कि थोड़े पैसे में हो जाता था वो फालतू पैसे खर्चने पड़ रहे हैं और दूसरे खर्चों में कटौती करनी पड़ रही है। अब आना जाना भी हम जैसे सीनियर सिटीजन है, बाहर आने जाने के लिए दिक्कत होती है। तो ये गाड़ी है, अब इसमें इतना महंगा पेट्रोल डालेंगे तो दिक्कत हो जाती है ना। फिर बीच में कई प्रोग्राम कैंसिल करने पड़ते हैं, आना जाना जहाँ होता है ज़रूरी तभी निकल रहे हैं जी। बड़ा फ़र्क पड़ा है जी इससे। बड़े हैं, थोड़े
कम तो होने ही चाहिए। मतलब महंगाई कितनी है और ऊपर से पेट्रोल के रेट भी कितने हो रहे हैं, थोड़ा कम ही होना चाहिए। आम पब्लिक का थोड़ा ध्यान रख के आगे करना चाहिए काम। देखो मिडल मैन को तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, बाकी फ़र्क भी पड़ रहा है, नहीं भी पड़ रहा है ज़्यादातर। तो एक्सपेक्टेशंस तो काफ़ी हैं उनसे, बाकी पूरी हो तो ज़्यादा अच्छा है। पेट्रोल के प्राइस तो बढ़ ही रहे हैं, कम तो होने चाहिए, ये तो हर पर्सन की डिमांड है। एवरी नॉर्मल पर्सन शुड से दैट द प्राइसेस शुड बी कम डाउन। इंटरनेशनल लेवल पे बड़े होंगे और जो ये वॉर यूक्रेन में और उसमें लगी है, इस कारण से हो सकता है कि क्रूड ऑयल के इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़े हों, उस वजह से हो सकता है। लेकिन आम आदमी के लिए ये बियर करना बड़ा मुश्किल है। जहाँ तक संभव हो इनको कम करना चाहिए ताकि आम आदमी को जो है वो राहत मिले। मेरी तो यही इल्तिजा है सभी सरकारी डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट से मेरी यही प्रार्थना है कि जहाँ तक संभव हो इनके रेट्स को कम किया जाए ताकि हमारा जनसाधारण है उसको। तो ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संजय राठौर हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुड़गांव से, और हमारे साथ जगदीप सिंह जुड़ रहे हैं झज्जर से। दोनों ही संवाददाता बताएंगे कि क्या स्थिति है उनके क्षेत्रों में और किस तरह से महंगाई की मार जनता झेल रही है। सबसे पहले संजय आपके पास ही आना चाहूंगा, और किस तरह की महंगाई को लोग देख रहे हैं। महंगाई क्योंकि लगातार जिस तरीके से बढ़ रही है और वो सीधे लोगों की जेब पर अटैक कर रही है, क्या कहना है लोगों का वहां? जी बिल्कुल हैदर, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से 9 दिन के अंदर 8वीं बार डीजल और पेट्रोल के जो दाम में इजाफा किया गया है, तो कहीं ना कहीं आम जनता की जो जेब पे उसका असर सीधा देखने को मिल रहा है। और आज मैं गुरुग्राम की मैं बात करूं, जिस तरीके से पेट्रोल है वो 101 रुपये 23 पैसे, क्योंकि 80 पैसे की आज बढ़ोतरी की गई है। और दूसरी तरफ मैं डीजल की बात करूं 92 रुपये 47 पैसे, इसमें भी 80 पैसे की जो बढ़ोतरी की गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पिछले 8 दिन में लगातार 80 पैसे या फिर 50 पैसे की बढ़ोतरी के करीबन 5 से 6 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। और इसका असर सीधा आम जनता की जो जेब है उस पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से डीजल पेट्रोल के दाम है एक बार फिर से आसमान छू रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन है जो वो महंगा हो गया, उसकी वजह से जो सब्जियों के दाम है वो भी बढ़ने शुरू हो गए हैं। और जिस तरीके से हम बात करें ट्रांसपोर्ट महंगा है तो तमाम चीजें महंगी हो जाती है। और इसकी तरह ही जिस तरीके से हम बात करें जो एक गृहिणी है उसके लिए भी जो घर चलाना काफी मुश्किल हो गया, क्योंकि एलपीजी सिलेंडर की मैं बात करूं, घरेलू गैस सिलेंडर की बात करूं, तो उसमें भी कुछ दिन पहले 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी, क्योंकि वो भी 1000 रुपए का हो गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत कह सकते हैं, क्योंकि लगातार जो महंगाई है वो बढ़ती नजर आ रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार को अब आम जनता के लिए थोड़ी सी राहत जरूर देनी चाहिए। और बिल्कुल, तो राहत देनी जरूर चाहिए क्योंकि जनता लगातार परेशान है और जनता इसको लेकर लगातार ये कह रही है कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि महंगाई बढ़ती जा रही है तो उनकी परेशानियां भी उसी तरीके से बढ़ती जा रही हैं। जगदीप सिंह हमारे साथ झज्जर से हैं। जगदीप, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे भी समझना चाहेंगे किस तरह के हालात हैं महंगाई को लेकर, किस तरह से हाहाकार है और जनता की क्या उम्मीदें हैं सरकार से। देखिए, पिछले करीब 9 दिनों में 6 रुपये डीजल और 6 रुपये पेट्रोल बढ़ चुका है। पिछले दिनों गैस सिलेंडर भी 50 रुपये बढ़ा था। और पेट्रोल और डीजल के बढ़ने का मतलब है कि हर चीज़ पे महंगाई बढ़ेगी, ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा तो हर चीज़ पे महंगाई होगी। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हरियाणा का जो क्षेत्र है, झज्जर का क्षेत्र की मैं खासकर बात करना चाहूँगा कि ये पूरा किसानी के ऊपर निर्भर करता है। तो किसानों के लिए बहुत बड़ी आफत है। पेट्रोल और डीजल के दाम अगर बढ़ेंगे, खासकर डीजल की मैं बात करूँ तो डीजल के दाम अगर बढ़ेंगे तो किसानों की जेब पर डाका पड़ेगा। इससे किसानों का कहना है कि लगातार अगर ऐसे ही डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते गए तो उनके लिए खेती करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि खेती में हर कदम पे, चाहे वो खेत में पानी लगाने की बात हो या बिजाई की बात हो, खेत की जुताई की बात हो, हर जगह पर ट्रैक्टर में डीजल यूज होता है और ट्रैक्टर भारी मात्रा में डीजल की खपत करता है। तो कहना चाहूँगा इधर कि ये बढ़ती जो महंगाई है डीजल और पेट्रोल की, हर चीज़ पे इस महंगाई का असर पड़ेगा, इस महंगाई की मार पड़ेगी। हैदर, बिल्कुल, तो हर क्षेत्र में महंगाई की मार लगातार बढ़ती हुई नजर आएगी। लगातार जो महंगाई है वो लोगों को परेशान करती हुई नजर आएगी और धीरे धीरे जिस तरह से पीएनजी, सीएनजी, पेट्रोल, सिलेंडर और सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं उससे आम इंसान बेहद परेशान है। संजय, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे लोगों का क्या कुछ कहना है, उनसे बात करने की कोशिश कीजिए जो आपके इर्द गिर्द में है।
हाँ तो बिल्कुल हैदर, जिस तरीके से लगातार बढ़ती महंगाई की हम जो आम लोग झेल रहे हैं, तो मैं पेट्रोल पंप पे मौजूद हूँ, उनके कर्मी हैं, उनसे मैं बात करना चाहूँगा। लगातार जो डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, तो कितनी आप देखते हैं सेल में क्या कमी आई है? सेल में कमी आई है, मतलब जैसे बढ़ते रेट बढ़ रहा है उसमें सेल में कमी आई है अभी। किस तरीके के आप देखते हैं, क्योंकि लगातार 8वें दिन भी लगातार जो डीजल पेट्रोल के दाम में कितने रुपए अभी तक बढ़ोतरी की गई है? आज कितने रुपए बढ़े? 80 पैसे, 80 पैसे बढ़े। हाँ तो हैदर बिल्कुल, जिस तरीके से 80-80 पैसे करके करीबन 5 से 6 रुपए की डीजल और पेट्रोल में बढ़ोतरी की गई है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत जरूर ये है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार डीजल और पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी की गई है, तो उसके बाद जो लोग हैं कहीं ना कहीं अब एक राहत की सांस लेने की उम्मीद में है, क्योंकि सरकार उनकी तरफ थोड़ा ध्यान दे, क्योंकि जिस तरीके से डीजल और पेट्रोल की जो दाम है उसी से सारी चीजें कनेक्ट है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, लगातार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं? बहुत बढ़िया हो रहा है भाई साहब, डीजल जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना बढ़िया है। क्या कारण है? क्या बढ़िया है? कारण सरकार है, सही है, और क्या कारण है? तो आप खुश हैं? हाँ मैं बहुत खुश हूँ यार। हाँ तो बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से क्योंकि जो लोग हैं वो बेतुकी बात मुझे अभी जरूर सुनिए, लगातार डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। हाँ जी सर, लगातार बढ़ रहे हैं सर। कितने रुपए बढ़े हैं आज? कितने पैसे बढ़े? 60 पैसे से। हाँ तो हैदर बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से बढ़ती महंगाई के बीच जो आम जनता है वो सफर जरूर कर रही है। मैं एक बार सर, लगातार डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, तो कितना असर पड़ रहा है जेब पर? बढ़ ही रहे हैं भाई, हर चीज़ बढ़ रहा है जेब पे के। जेब डीजल पेट्रोल बढ़ेगा तो हर चीज़ बढ़ रहा है, महंगाई तो बढ़ ही रही है, डेली बढ़ा रहे हैं, तो ऐसा कोई जो दिन ना जो ना बढ़ रहा हो। तो इसके बीच में कहीं ना कहीं तमाम चीजें महंगी हो रही हैं, सारी हो रही है। पेट्रोल डीजल ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो हर चीज़ पे महंगाई बढ़ेगी। जेब पे इसका असर पड़ रहा है? बढ़ रहा है, बढ़ के नहीं। तो हैदर बिल्कुल लोगों के जेब पे इसका असर सीधा देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट एक बड़ी अहम भूमिका निभाता है, और जिस तरीके से डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट से तमाम चीजें जुड़ी हुई हैं। हम सब्जी की बात करें, खाद्य पदार्थ की बात करें, हम दूध की बात करें, क्योंकि ट्रांसपोर्ट महंगा है, तो तमाम चीजों में जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है, और इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, तो महंगाई लगातार बढ़ रही है और इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। संजय, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जगदीप लगातार हमारे साथ बने हुए। जगदीप, आपके पास आना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार ये कहा जा रहा है कि महंगाई बढ़ रही है, जनता उससे परेशान है, लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें महंगाई से कोई दिक्कत नहीं है, और कुछ लोगों का यह कहना है कि जो महंगाई है वो उनके जीवन पर बहुत बड़ा असर डालती हुई नजर आ रही है। देखिए, अगर मैं कहना चाहूँगा कि जो गरीब तबका है, मीडियम जो तबका है, उनके ऊपर महंगाई का असर जरूर पड़ेगा, हर हाल में पड़ेगा। हो सकता है कि कुछ लोग सरकार के खिलाफ होते हुए टशन लेने की ये बात कहें कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हर आदमी को, एक क्रीम लेयर को छोड़ के गरीब आदमी को जरूर फर्क पड़ेगा, मीडियम जो तबका है उसको जरूर फर्क पड़ेगा। क्योंकि सब्जी ले लो, दालें, चावल, जो भी है बाजार से हम जो खाद्य पदार्थ भी खरीदते हैं या कुछ भी आप लगा लो, वो सभी का सभी ट्रांसपोर्ट पे डिपेंड करता है। और जाहिर सी बात है कि डीजल के दाम बढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्ट चार्ज भी ज़्यादा लगेगा, और वो ज़्यादा लगेगा तो हर आदमी को उसका भुगतान करना पड़ेगा, चाहे वो छोटे पैसे में करना पड़े चाहे बड़े पैसे में करना पड़े। अब पिछले 8 दिन में, 9 दिन में जो डीजल और पेट्रोल के 6 रुपये जो दाम बढ़ चुके हैं, 6 रुपये से कुछ ज़्यादा ही बढ़े हैं, वो हर आदमी की जेब पर असर पड़ा है उन चीज़ों का। हैदर, बिल्कुल, तो महंगाई की मार और आम जनता में हाहाकार लगातार मचा हुआ है, और लगातार जो है महंगाई बढ़ रही है, उससे परेशानियां भी बढ़ रही हैं। बहुत शुक्रिया जगदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैथल से हमारे संवाददाता मनोज मलिक की ये खास रिपोर्ट देखिए आप। आम आदमी की पेट्रोल के बढ़ते दाम और डीजल के बढ़ते दामों ने कमर तोड़ दी है। बिल्कुल सही सुना आपने, हरियाणा के अंदर लगातार पेट्रोल और डीजल के जो दाम है लगातार बढ़ रहे हैं। मैं मौजूद हूँ सरकारी पेट्रोल पंप पे, जो कि कोयल कम्प्लेक्स का पेट्रोल पंप है। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी कम संख्या में कितना एक बड़ा असर देखने को यहाँ पर मिल रहा है, कि कितने कम जो तेल डलवाने के लिए जो राहगीर है यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि तेल के दाम इतने बढ़ चुके हैं कि आम आदमी का बजट से तेल डलाना बिल्कुल बाहर हो चुका है। बात करें तेल की तो 101 रुपये 32 पैसे पेट्रोल का रेट कैथल में पहुंच चुका है, और 105 रुपये 60 पैसे जो एक्स्ट्रा प्रीमियम का रेट है वो पहुंच चुका है, और 92 रुपये 54 पैसे की
जो बढ़ोतरी है वो डीजल में हो चुकी है। हमारे साथ ये मौजूद है, हम बातचीत भी करेंगे इनके साथ कि कितना असर पड़ा है, क्योंकि लगातार जो पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, कितना असर आम जनता की जेब पर पड़ा है और क्या कुछ आम जनता का कहना है। हम हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमन है जी। तो लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, कहाँ देखते हैं? और रोज़ ही बढ़ने लगे जी। अब पहले भी बढ़ते, 35 पैसे बढ़ता था पिछले 5-7 महीने पहले, जब यूपी के इलेक्शन थे रोक दिया। अब यूपी इलेक्शन हो गया, 80 पैसे का बढ़ा, रोज़ 80 पैसे बढ़ रहा है। अब पहले 92-93 रुपये था, अब 101 रुपये 32 पैसे कर दिया, आज पता लग गया। तो ये तो बस गरीब तो फिर गया समझो। आम जो काम करने वाले हैं हमारे जैसे, हम तो फिर वही साइकिलों पे और पे आएंगे। तो कितना जेब पे कितना असर पड़ा है? पहले कितना का तेल आप लोग डलवाते थे, अब कितने का? 200 का 15-20 दिन चल जाता है, 200 का 10 दिन भी नहीं चलना है, 8 दिन चलेगा, 7 दिन बस। जी बिल्कुल, देखिए बातचीत की गई है राहगीरों से। इनका स्पष्ट कहना है कि पहले 200 रुपये का जो पेट्रोल डलवाया जाता था व्हीकल में, लेकिन अब 100 रुपये का पेट्रोल डलवाया जा रहा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें कि किस प्रकार जो आम नागरिक है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? ललित शर्मा। तो ललित जी, आप यहाँ पर पेट्रोल डलवाने के लिए पहुँचे हो, कहाँ देखते हो जो लगातार तेल के दाम और पेट्रोल के दाम भी बढ़ रहे हैं? देखिए, तेल के दामों में पूरी आग लग चुकी है। लोग जो है तेल वाले वाहन छोड़कर इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की तरफ बढ़ रहे हैं। ये मुख्य कारण इसलिए है क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है, तेल के दामों में जो कि आग लग गई है। इलेक्शन में थोड़ा सा कुछ रेट टिके थे, उसके बाद फिर जो है रेट बढ़ गए हैं और लोग ये देखने में आ रहा है कि लोग अपने वाहन बेचने लग गए हैं। तो क्या कारण मानते हैं, क्यों तेल बढ़ रहा है और क्या सरकार से अपील करना चाहेंगे? क्योंकि एक तरफ रसोई घर है वो भी बढ़ चुका है, सिलेंडर भी बढ़ चुका है, दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल भी बढ़ रहा है। कहाँ देखते हैं और आमजन का क्या कहाँ देखेगा आमजन आदमी? महंगाई की जो मार है वो आम आदमी पर चहुतरफा मार जो है पड़ रही है। चाहे वो रसोई का बजट हो, चाहे वो तेल का हो। महिलाएं जो है रसोई में परेशान हैं, आम आदमी जो है वाहनों से परेशान है। हर तरफ जो है महंगाई की मार है और लोग लाचार हैं और सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। ये सरकार की नाकामी है। जी बिल्कुल, देखिए राहगीरों से हमने बातचीत की है। इन्होंने सरकार से भी, राहगीरों ने अपील की है कि जो लगातार पेट्रोल डीजल के जो दाम है सरकार उनको रोकने की कोशिश करे, अन्यथा जो व्हीकल वाले जो राहगीर है गाड़ी जो पेट्रोल की और डीजल की ले रहे हैं वो गाड़ियां बेचकर, व्हीकल बेचकर जो बिजली इलेक्ट्रिकल जो बाइक है वो लेने पर मजबूर होंगे। और अब देखना ये होगा कि जो लगातार पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ रहे हैं आम जनता पर कितना असर देखने को आगे मिलेगा, या फिर आगे ऐसे ही जो लगातार पेट्रोल डीजल के दाम है ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। कहते कैमरामैन पवन राविश के साथ मनोज मलिक, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहे इंडिया न्यूज़ हरियाणा।